कालों के काल और देवों के देव कहे जाने वाले महादेव के भीतर पूरे संसार की असीम शक्तियां समाई हुई हैं। उनके एक इशारे पर पूरी पृथ्वी में प्रलय आ जाता है और तीसरी आंख खोलने पर व्यक्ति चुटकियों में भस्म होकर राख बन जाता है। लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कि एक बार महादेव को भी अपनी जान बचाने के लिए एक रहस्यमयी गुफा में जाकर छिपना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी शक्तियों के ज्ञाता होने के बावजूद महादेव आखिर किससे डर रहे थे। ऐसा कौन था जिससे महादेव को भी गुफा के अंदर जाकर छिपना पड़ा। यह सब जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन था जिससे महादेव भी डरकर एक गुफा में छिप गए थे। ये रहस्यमयी गुफा कहाँ है और क्या यह गुफा आज भी मौजूद है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हम जिस रहस्यमयी गुफा की बात कर रहे हैं इसका नाम शिव खोड़ी है, जो जम्मू के उधमपुर जिले में स्थित है। इस रहस्यमयी गुफा में देवों के देव महादेव अपने परिवार के साथ विराजते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा में सुबह शाम आरती के समय 33 कोटि देवी देवता भी महादेव की स्तुति करने यहाँ आते हैं। इस गुफा में एक शिवलिंग भी है, जिसके ठीक ऊपर की शिला में कामधेनु गाय का आकार बना हुआ है, जिसके थन से हमेशा बूंद बूंद जल निकलकर इस शिवलिंग पर गिरता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन यह जल भी महादेव के चमत्कार के कारण दूध की तरह सफेद हो जाता है। इस गुफा के शिवलिंग के ऊपर बाईं ओर त्रिशूल, डमरू, विष्णु भगवान के शंख, चक्र और ओम व कृष्ण भगवान के कालिया शेषनाग के चिन्ह शिलाओं पर साफ साफ नजर आते हैं। इस गुफा के अंदर थोड़ा आगे जाने पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। इन पिंडियों के नीचे सदैव पवित्र जल भरा रहता है और महादेव के सभी भक्त इस जल को बड़ी श्रद्धा से अपने ऊपर छिड़कते हैं और माथे पर तिलक की तरह लगाते हैं। ये तो हुई गुफा की बात। अब जान लेते हैं कि आखिर महादेव इस गुफा में भला किससे छिपने आए थे। दरअसल इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी है, जिसके अनुसार इस रहस्यमयी गुफा को महादेव ने स्वयं अपने त्रिशूल की नोक से बनाया था। कहते हैं कि एक बार भस्मासुर नाम का दैत्य था, जिसने अपनी तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर एक वरदान मांगा कि हे महादेव, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। महादेव भी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ये वरदान दे देते हैं। वरदान पाकर भस्मासुर अपने को सर्वशक्तिमान मानने लगा, जिस कारण वो माँ पार्वती से विवाह की इच्छा रखने लगा और फिर महादेव पर ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि जहां ये युद्ध हुआ उस जगह का नाम रणसू पड़ा, जो अब रनसू के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध के बाद भी जब भस्मासुर ने अपनी हार नहीं मानी तो महादेव अपने परिवार सहित कैलाश से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और एक गुफा बनाकर उसमें छिप गए। फिर यही गुफा शिव खोड़ी के नाम से जानी जाती है, जो अब सबकी आस्था का केंद्र बनी हुई है। मान्यता है कि फिर महादेव को बचाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को मोहित किया। मोहिनी के रूप में विष्णु जी के साथ नृत्य करते समय भस्मासुर महादेव का दिया हुआ वरदान भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर स्वयं भस्म हो गया।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।